Children, this is a solution of the NCERT solved example, the question which I have sent you. According to the question, the PQ arm of a rectangular conductor is moved from x0 to the right side. ये जो PQ आर्म दिख रही है ये वाली रेक्टेंगुलर कॉइल की, वो मूवेबल है, तो वो मूव कर रही है x = 0 से लेकर के x = 2b तक. क्लियर? लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो केवल x = 0 से x = b तक एग्जिस्ट कर रही है. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द आर्म PQ. क्लियर? सो you have to find out the graph for the flux with distance, EMF with distance, force with distance and power with distance. Clear? So first of all we will consider the motion of this arm from x = 0 to x = 2b, and then this arm will move from x = 2b to x = 0. तो पहले हम ये वाली कंडीशन मोशन टू राइट कंसीडर करके चल रहे हैं. तो इसमें हमें जो पोजीशंस मिल रही हैं कौन कौन सी मिल रही हैं. जब ये आर्म यहाँ पे है K पोजीशन, फिर L पोजीशन, फिर M पोजीशन, फिर M के बाद वापस L, जब ये लौटेगी इधर से L पोजीशन एंड देन K पोजीशन. तो पहले मोशन ऐसे चलेगा राइट एंड देन लेफ़्ट. तो हमें पूरे इस मोशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है. इसके लिए फाई के लिए. तो यू ऑल नो वेरी वेल दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल. तो फाई = व्हाट, फाई = b × a. तो a क्या होगा रेक्टेंगुलर कॉइल का, L × b. ओके. अब ये ग्राफ आएगा कैसे, इसको देखिए ध्यान से. नाउ इन दिस केस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये जो कॉइल है, ये जो आर्म PQ है, जब x = 0 से x = b पर जा रही है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन को हम लेंगे x = K से x = L तक जाने में. तो जब ये आर्म यहाँ थी, अब ये फील्ड में धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, तो इसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना. जब एरिया इनका इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स में वेरिएशन आएगा. जब ये K से L तक जाएगी, फ्लक्स इसमें क्या होगा, ग्रो करेगा. तो जब फ्लक्स ग्रो करेगा तो देयर इज़ अ चेंज इन फ्लक्स. तो देखो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगा. तो जब ये x = 0 से x = b तक जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि एरिया इंक्रीज़ करना शुरू हो गया इसका. लेकिन यहाँ देखो x = b से जब ये x = 2b तक जाएगा, यानी L से M जाएगा. ओके. तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो b = 0, फाई 0 हो जाएगा. अब जब ये x से x = 2b से वापस x = b तक आएगा, यानी फिर M से L आएगा. तो M से L आने में अगेन फ्लक्स क्या रहा हमारा, कांस्टेंट. ठीक है, यानी फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं रहा. तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में L से M, फिर M से L तक आने में फ्लक्स क्या रहा, कांस्टेंट. आफ्टर दैट नाउ सी x = जब ये b से x = 0 चलेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एरिया धीमे धीमे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. ओके. तो देयर इज़ अ डिक्रीज इन फ्लक्स टेक्स प्लेस. नाउ फ्लक्स स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड व्हेन इट रीचेज x = 0 फ्लक्स बिकम 0, इनिशियल स्टेट पे आ गया. बट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी BLB. ओके. नाउ सी अकॉर्डिंगली हाउ यू विल गेट द EMF. सी when the motion you are taking from x = 0 to x = 2b, PQ आर्म इज़ एट x. मान लिया हमने PQ आर्म किसी भी एक पोजीशन x पे है. ठीक. तो फाई उससे लिंक होगा, किससे लिंक होगा, PQRS जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उससे लिंक हो जाएगा. अब आपको पता है फाई = क्या हुआ, BLX. ठीक है, BLX मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये तो लेंथ है. अब x ही तो, यानी b ही तो वेरी करेगा. जब ये मूव करेगा तो b ही तो वेरी करेगा, इसकी विड्थ वेरी करेगी. तो हमने मान लिया कि किसी पोजीशन x पर इसकी विड्थ क्या है, x है. तो BLX हो गया हमारा फाई. कहाँ से कहाँ तक जाने में, x इज़ ग्रेटर देन 0 बट इट विल बी लेस देन b. सो व्हेन इट विल बी लेस देन b, यहाँ से यहाँ तक में फ्लक्स हमारा वेरी कर रहा है और इसकी वैल्यू आ गई BLX. ठीक. अब उसके बाद देखो, जब ये कॉइल जो है हमारी मूव करेगी b से 2b, यानी x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी b से, लेकिन लेस देन होगी 2b से.
तो उस केस में फाई क्या होगा, बी एल बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना हो गया, बी हो गया ना। तो अब ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स हो गया बी के इक्वल, तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया बी एल बी, कोई वेरिएशन नहीं है फ्लक्स में यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक्स इज़ ग्रेटर देन बी लेस देन 2b। ओके, दिस कंडीशन यू हैव गॉट। फाई मिल गया हमें, ये ग्राफ मिला फाई का। अब उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालोगे, ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, तो दो ही तो वैल्यू ले रहे हैं हम, दो कंडीशन ले रहे हैं, एक्स लेस देन 0 टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन बी टू एंड लेस देन 2b। तो अब ये वाली कंडीशन पे जब हम फाई की इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, डी फाई ओवर डी टी बी एल एक्स, फाई की जगह क्या रखोगे, बी एल एक्स। जब फाई की जगह बी एल एक्स रखोगे तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा माइनस बी एल कॉन्स्टेंट है डी एक्स ओवर डी टी। अब ये डी एक्स ओवर डी टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी। तो दिस एक्सप्रेशन यू हैव गॉट माइनस, आपने इसको माइनस में फाइंड आउट किया। तो देखो यहाँ पे ये ईएमएफ का ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस बी एल वी, और ये माइनस में आया, तो माइनस दिस, और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कांस्टेंट होगा, के से एल तक जाने में कांस्टेंट हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, एल से एल तक जाने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ, फ्लक्स आपका वेरी ही नहीं कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से यहाँ तक में 0 हो जाएगा, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट व्हेन द कॉइल इज़ मूविंग फ्रॉम एल टू के, एल से के तक जाएगी, तो फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, अगेन यू विल फाइंड दिस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। वाई, क्योंकि अब ये हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, तो जब इसकी वैल्यू को लिखोगे तो यहाँ माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, जिसकी वजह से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस मिलेगी, यानी अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, तो इसीलिए हमें अब ये पॉजिटिव मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फोर्स। अब सबसे पहले फोर्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। आई हमें केवल इसमें ही मिलेगा जहाँ हमें ई मिल रहा है, इसमें तो मिलेगा नहीं इस कंडीशन में, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। ई कितना आया, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑन अ कंडक्टर, क्योंकि इंड्यूस करंट तो उसमें आई जाएगी, तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया बी आई एल। नाउ सब्सटीट्यूट आई बी एल वी अपॉन आर, यू हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। ये किसके लिए हुआ, जब हमारा ये कंडीशन है, यानी x इज इक्वल टू 0 टू b। लेकिन इस कंडीशन में ईएमएफ 0 रहा तो करंट भी 0 रही, तो देयर विल बी नो फोर्स। जब हमारा ई 0 है, यानी ये वाली कंडीशन, नो फोर्स। लेकिन जब वापस ये दूसरी कंडीशन से आएगा, इधर मूव करेगा, अगेन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आई की वैल्यू तो यही आएगी, लेकिन एफ़ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब एफ़ इधर की तरफ चलेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे एफ़ की वैल्यू 0 ये मिली। अब पावर निकालना है, पावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर, आई आपने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई बाय आर करोगे, यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। अब जब ये इंड्यूस ईएमएफ इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो हमें करंट ये मिल रही है, तो जब इंड्यूस करंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा तो भी हमें करंट की वैल्यू यही मिलेगी, तो पावर की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, यही मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक आने में, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक आने में, लेकिन बीच में x इज इक्वल टू बी से यहाँ तक जाने में हमें वैल्यू पावर की नहीं मिलेगी, क्योंकि आई हमारा 0 है। इस कंडीशन पे आई 0 तो एफ भी 0 और पावर भी 0, लेकिन जो मोशन टूवर्ड्स द लेफ्ट होगा हमें यही चीज़ रिपीटेड मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें रिपीटेड मिलेगी, बस उसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा।